शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पृथ्वी किस प्रकार निर्माण किया, जो उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय 1 पद से हम पाते हैं। लेकिन इस पृथ्वी उस प्रकार नहीं था जो परमेश्वर ने पहले बनाया था। इस 7 मिनट की वीडियो जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, चुप मत जाइए, उसको ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि मुझ नाचीज को परमेश्वर ने अनुग्रह किया ताकि परमेश्वर के संतानों के पास पहुंचा सकूं। ब्रह्मांड कई गुना बड़ा है, उसका रचयिता खुद परमेश्वर है। इसीलिए पवित्र शास्त्र यिर्मयाह 32:17 कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। उस वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं, जैसा यूहन्ना 1:3 कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। इब्रानियों 11:3 कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आइए हम देखें कि परमेश्वर इस पृथ्वी को किस प्रकार बनाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मूसा नबी के द्वारा लिखा गया उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद जब हम पढ़ेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में और हिब्रू भाषा में हम देखेंगे। हिंदी में इस प्रकार लिखा गया है, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इंग्लिश में जेनेसिस 1:1 वर्स, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। और हिब्रू भाषा में हराशीत वरा एलोहिम एट हासामाइम भेट हक आरेत। तीनों भाषा में अलग अलग शब्द है। हिंदी में सृष्टि, इंग्लिश में क्रिएटेड और हिब्रू भाषा में बारा लिखा गया है। लेकिन हिंदी भाषा में जो सृष्टि लिखा गया है संपूर्ण पता नहीं चलता, लेकिन इंग्लिश में और हिब्रू भाषा में हम कुछ पा सकते हैं। हिब्रू में सृष्टि के बारे में 2 शब्द प्रयोग किया गया है। एक शब्द है बारा, यानी कि सृष्टि, क्रिएटेड, जो पृथ्वी अस्तित्व में ना था, यानी कि कुछ भी ना था, या रूप देने के लिए बारा प्रयोग किया गया है। और आशा, बनाना, जो इंग्लिश में मेड कहा जाता है, जो पहले से बना हुआ चीज को सुंदरता देने के लिए आशा प्रयोग करता है। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्सल को जब हम देखते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसको किसी से या किसी वस्तु से मापा नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्मांड में परमेश्वर है। हबक्कुक 3 अध्याय 4 पद में, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। ब्रह्मांड में एक गहरा गैस, डीप व्हाइट गैस के रूप में दिखाई देने वाला एक चीज था, दिखाई दिया, जो एक बुद्धि, वचन और आत्मा उसी में सीमित था। और नीति वचन 3:19 कहता है, यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। वही गैस के अंदर सोलर नावलेज निकला, उसी में पावर, सेल्फ कंट्रोल, डिटरमाइन, जॉय, प्राइड, वर्दीनेस, फुल गॉडलीनेस था। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर कुछ कुछ पाए जाते हैं, उसी में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाना शुरू करता है। भजन संहिता 18 अध्याय 8 पद, उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में परिवर्तित होकर एक गर्म लाभा बन जाता है। वही लाभा 12,000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गुना गर्म था, ताकि कोई भी चीज उसके पास जाए सेकंड में पिघल देगा। वही लाभा परमेश्वर के सम्मुख था। बुद्धि परमेश्वर ने गंभीरता से पृथ्वी की रूप देने के लिए उसके ऊपर नजर डालता है। भजन संहिता 33 अध्याय 6 पद, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बनी। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने एक बार मुख से फूका, तब ईथर बन गया। इंग्लिश में हलो कहते हैं, पैदा हुआ, जो परमेश्वर के पास से आता है। 2 सामुएल 22:8, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नेवें कांपती होकर
हिल गई क्योंकि वो अति क्रोधित हुआ था। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने एक बार मुख से चिल्लाया, तब लावा टुकड़ों में चारों ओर फैल गया। फैलकर परमेश्वर के सम्मुख घूमता रहा। ये परमेश्वर को अच्छा लगा, लेकिन परमेश्वर को एक ग्रह पसंद था। एक लाभा को चुनता है, लेकिन वही लाभा ग्रह उसी में कोई सुंदरता वाली चीज ना थी, क्योंकि उसको सुंदरता नहीं दिया गया था। तब परमेश्वर ने कोमल स्वर से फूंकता है, जिस प्रकार नीति वचन 15:1 कहता है, कोमल उत्तर सुनने से जलाहट ठंडी होती है, तब गोलाकार रूप में परिवर्तित हो जाता है। तब धीरे धीरे परमेश्वर के सम्मुख संपूर्ण आकार में परिवर्तित हो जाता है। तब संपूर्ण एक नया पृथ्वी बन जाता है। परमेश्वर ने मुझ नाचीज को अनुग्रह किए जो आपके पास पहुंचा सकूं, इसीलिए सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि अधिकतर प्रभु के संतानों के पास पहुंच सके।